मुस्लिम देश अमेरिका के निशाने पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर ईरान के साथ बात कर रहे ओमान को सख्त लहजे में धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ओमान अमेरिका के रास्ते में आया तो उसे भी बम से उड़ा देंगे। उनके इस आक्रामक बयान ने मिडिल ईस्ट में पहले हाई चल रहे सियासी तापमान को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया है कि अगर खाड़ी देश ओमान ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं के रास्ते में आड़े आया तो अमेरिका उस पर भी भीषण बमबारी कर सकता है। हालिया दिनों में ट्रंप की ओर से ओमान को दी गई इस तरह की ये दूसरी सीधी चेतावनी है। खास बात तो ये भी है कि ओमान लंबे वक्त से अमेरिका का ही अहम रणनीतिक साझेदार रहा। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे होने वाली कूटनीतिक वार्ताओं में भी एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका वो अदा करता आया है। एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से ओमान और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर चल रही समानांतर वार्ता के बारे में पूछा गया तो वो भड़क जाते हैं। उन्होंने आक्रामक लहजे में ये जवाब देते हुए कहा कि अगर ओमान हमारे रास्ते में आया तो हम उस पर इतना बम बरसाएंगे कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। इंटरव्यू में ट्रंप आगे कहते हैं ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की बात पुरानी मांग है हालांकि, लेकिन उसको एक बार फिर से वो दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बर्बाद हो गया है, अब उसके पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो वो वहां के हुक्मरानों की जिंदगी को नर्क बना देंगे। इंटरव्यू ले रहे पत्रकार के सवाल पर ट्रंप ये कहते हैं कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है और वो किसी जल्दबाजी में भी इस वक्त नहीं है। उन्होंने इन अटकलों को भी खारिज कर दिया है कि अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव उसकी सैन्य रणनीति को प्रभावित कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर यह भी बताते चले कि दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा यानी कि 20% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ईरान ने युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक इस जल मार्ग पर प्रभावी नियंत्रण बना रखा है। उसके हमलों के डर से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही लगभग इस वक्त ठप हो चुकी है। इस स्ट्रेट के एक तरह के ईरान और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ओमान है इसका हिस्सा। अब इस स्ट्रेट के प्रभावी प्रबंधन और जहाजों से टोल टैक्स वसूलने के लिए ईरान और ओमान आपस में बातचीत कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने पुष्टि की है दोनों देशों के बीच मार्ग के नक्शे पर एक सहमति बन गई। इन खबरों के सामने आने के बाद अमेरिका भी काफी ज्यादा भड़क गया। ट्रंप का ये जो बयान है वो ऐसे वक्त में आया जब जून में फ्रांस के वर्साई में अमेरिका और ईरान के बीच तय हुआ 60 दिनों का अंतरिम समझौता कल यानी कि 17 अगस्त को समाप्त हो गया है।